तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। इस शरीर गुजर के लिए मेहनत और आत्म कल्याण के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मा राम को जानने के लिए थोड़ी देर सभी लोग समय निकाल करके एकांत में बैठिए। एकांत में बैठ करके ध्यान करिए, चिंतन करिए। बैठ नित्य एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न, ऐसा यत्न करना चाहिए। अकेले में थोड़ी देर बैठ करके हम सभी लोग अपने जीवन को, अपने आत्म अस्तित्व को समझने के लिए मन को ध्यान में लगाएं। ध्यान में लगाने की विधि क्या है? ध्यान में लगाने की विधि है, सबसे पहले कोई आधार, जिसको असहज योग कहते हैं, असहज ध्यान कहते हैं। असहज ध्यान का मतलब होता है जैसे नए साधक का मन नहीं टिकता है तो उसको कोई आधार देते हैं। मोटा उदाहरण से, जैसे बच्चे को जब प्रथम बार पाठशाला में भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं, तो क्या तुरंत क ख पढ़ने लग जाता है? वो स्लेट पर पहले लड्डू बनाता है। लड्डू बनाते बनाते एक लड्डू से उसी के ऊपर दूसरा लड्डू दे देता है, क्या बन जाता है? फिर वह क बन जाता है। इसी तरह बच्चे को सिखाते सिखाते वह क ख पढ़ना सीख जाता है। जैसे एक बच्चा साइकिल सीखेगा तो साइकिल सीखने का काम क्या तुरंत हो जाता है? सबसे पहले नीचे से सीखता है, उसके बाद ऊपर से सीखता है। तो ऊपर से जब सीखता है तो कोई आधार लेता है, कोई पकड़ता है, कोई पीछे से कैरियर पकड़ता है, ऊपर से वह बचता है, ठेल देता है, जाते जाते गिरते पड़ते, हाथ पैर कटते छिलाते, तब जाकर के वर्षों में वो साइकिल सीखना फिर अपने चलाने लगता। उसी तरह कोई हम आधार ले, गुरु के चित्र का आधार ले, श्वास का आधार ले, आंख में दोनों आंखों को बंद करके आंख की गर्मी को देखें, अंधकार प्रकाश को देखें। यहाँ त्रिकुटी पर एक बिंदु की कल्पना करके उस बिंदु का ध्यान करें। यह आधार है ध्यान तक पहुंचने का। यह अभ्यास करते करते जब आपका मन स्थिर होने लग जाएगा, तब ये सारे आलम्बन को क्या करना है? छोड़ देना है। अगर इन आलम्बन में उलझे रह जाएंगे, समझिए तब ध्यान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस आलम्बन से हमें ऊपर उठ जाना है, लेकिन सारे आधार को छोड़ करके निराधार हो जाना है। जब तक आधार में अटके रहेंगे तब तक निराधार नहीं हो पाएंगे। निराधार, आधार से निराधार की ओर जाना है, असहज से सहज की ओर जाना है। तो वह विधि हमें इसी सत्संग में संत गुरु के माध्यम से मिलेगी। मैंने कहा कि ध्यान का मार्ग जो है बिल्कुल व्यक्ति का अलग है। जब साधक ध्यान में पहुंच जाते हैं तब वहां पर किसी का आधार नहीं चलता, तब वो अकेला हो जाता है, तब सहज ध्यान में पहुंच जाते हैं। और सहज ध्यान में पहुंचने के बाद उसके जीवन की बेड़ा पार हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, वह इधर उधर भटकना बंद कर देता है। उसी स्थिति में आत्मबोध होता है, अपने आप का बोध होता है। और अपने आप का बोध जब तक नहीं होगा तो तब तक हम दुनिया में भटकते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति भटकता है। मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, मक्का, मदीना, मुसलमान लोग भी भटकते हैं। ऐसी बात नहीं केवल हिंदू ही भटक रहे हैं, मुसलमान लोग भी भटकते हैं खुदा को खोजने के लिए। हिंदू लोग परमात्मा को खोजने के लिए, देवता को खोजने के लिए, ब्रह्म को खोजने के लिए। हमारे सबके अंदर जो आत्मा, जिस आत्म तत्व के बदौलत हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, बात व्यवहार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मीन कहा जाए। अगर वो ब्रह्म तत्व शरीर से निकल जाएगा तो शरीर काम करता है, तब कोई किसी का कुछ भी नहीं रह जाता है। न पति के लिए पत्नी, न पत्नी के लिए पति। सदगुरु कहते हैं ये सारी बातें बहुत उच्च स्थिति के लिए है, उस उच्च स्थिति तक सब नहीं पहुंच सकते। इसलिए साधक को सत्संग से बन के रहना चाहिए, संतों के सानिध्य से बन के रहना चाहिए, भक्ति भजन से बन के रहना चाहिए, भरम पाखंड से दूर होकर के शुद्ध आत्मज्ञान
की भक्ति जहाँ हो, जीवित प्राणी की भक्ति जहाँ हो, जहाँ विवेक पूर्वक भक्ति की जाए, विवेक पूर्वक साधना की जाए, उस मार्ग में हम साधक को जुड़ करके रहना चाहिए। मैंने कहा